हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब आपको पत्र लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बराबर। आप उसकी प्रारूप यानी कि कैसे लिखा जाता है, वह जो उसके पॉइंट है, मुद्दे हैं, वो याद रखो तो आप अच्छी तरह से कोई भी पत्र लिख सकते हो, बराबर। हमने पहला पत्र नोट के अंदर लिखा है। अब बाकी के पत्र हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ समझेंगे, बराबर। तो हमने पहला पत्र निमंत्रण पत्र वो समझ लिया है, बराबर। अब हम आगे दूसरा देखते हैं, बधाई पत्र। बधाई पत्र यानी बधाई देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बराबर। तो वो उसका पत्र कैसे लिख सकते हो? हमें फ़ोन से बात करनी है तो कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, मैसेज करना हो तो कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, पर उससे पत्र में हमें लिखना है तो यहाँ पर उसका एक उदाहरण दिया है, बराबर। समझेंगे तो नंबर 2 बधाई पत्र, बराबर। अब किसकी बधाई देनी है, कैसी बधाई देनी है? तो सालगिरह यानी कि जन्मदिन पर बधाई पत्र, जन्मदिन है उसकी बधाई देनी है तो उसका पत्र आप लिखोगे। पहला पत्र था जो निमंत्रण पत्र, वह जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए पत्र लिखा था, यानी कि निमंत्रित किया था हमने, बराबर। यहाँ वह नहीं आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं, तो बधाई देनी है तो बधाई का पत्र लिखेंगे, बराबर। तो हर वक्त पत्र लिखते हैं वैसे ही पता, किसका पता? आपका, या भेजने जिसे भेजना है वह, उसका पता, तो भेजने वाले का पता, बराबर। भेजा किसने है, उसका पता। तो देखो, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखना आप लोग कि एक हरा अवतरण में नाम लिखा है शांति सदन। तो ये शांति सदन क्या है? घर का नाम है, बराबर। तो इस तरह से कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, घर का अलग अलग नाम होता है, माता पिता का आशीर्वाद, मातृछाया, पितृछाया, बराबर। तो ऐसे कोई भी आप नाम लिखो जो घर का नाम रखा है तो वह नाम आप एक हरा अवतरण में लिखोगे और उसके साथ उनका जो नंबर हो तो नंबर भी लिखो। घर नंबर यहाँ नहीं होगा, इसीलिए सिर्फ नाम लिखा है। रावपुरा बड़ौदा कहाँ पर है? रावपुरा में। वो कहाँ आया? बड़ौदा में। तो इतना शॉर्ट में, उतना टूक पता आप लिख सकते हो। किसका? जिसने पत्र लिखा है उसका, बराबर। अब तारीख हम देखते आए हैं, तारीख हमारी शब्द में, यानी कि तारीख जो है वह अंक में, जो महीना है, मास है, वह शब्द में। तो 10 8वां महीना है तो 8वां कौन सा है? अगस्त। तो यहाँ पूरा शब्द में लिखो अगस्त, और साल 2011, बराबर। ये सब भी चीज आपने देखी कहाँ पर है? बाईं ओर। कहाँ पर है? बाईं ओर, बराबर। तो आप ध्यान में रखना। अब अभिवादन क्या करोगे? प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, सप्रेम स्मरण, स्मरण यानी याद, प्रेम के साथ याद किया है। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई
कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। बराबर। तो यहाँ पर ये पूरा कारण बता दिया। पत्र लिखने का कारण क्या है वो उसके साथ। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। समाप्ति कर दिया। बराबर। यहाँ पत्र समाप्त हो गया, इसीलिए उसका फिर संबंध और नाम। तो संबंध क्या है? तुम्हारा मित्र, जो लड़की हो तो तुम्हारी सखी, और फिर उसका नाम लिखो। तो यहाँ नाम है स्नेहल। बराबर, समझ गए आप? तो इस तरह से आप ये पत्र लिखोगे नहीं तो चलेगा, पर ध्यान में रखना परीक्षा में इनमें से भी पूछा जा सकता है, तो आपको फिर लिखना होगा। बराबर। अब नंबर 3, बधाई पत्र भी हमने देख लिया। अब है आश्वासन पत्र। किसी को आश्वासन देना है, बहुत दुख की घड़ी है, तो आश्वासन देने के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करोगे और ये पत्र कैसे लिखते हो, तो यहाँ पर हमें ये उदाहरण दिया हुआ है। अब क्या है देखो, खेल महाकुंभ में असफल, यानी कि हार हो गई, असफल, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखो। बराबर। यहाँ सखी को आश्वासन पत्र लिखना है, तो कैसे लिखोगे? पता, तारीख जो भी है वो कॉमन है, एक समान है। किस तरफ लिखना है वो भी आपको पता है, बाईं तरफ। बराबर। और यह लिखकर फिर आप अपने विषय वस्तु पर जाओ। बराबर। यहाँ पर हमने नंबर 2 के पत्र पर देखा, घर का नाम शांति सदन था। बराबर। यहाँ पर क्या है? मातृछाया घर का नाम है, इसीलिए एक हरे अवतरण में लिखा है। स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, इतने टुक में लिखो। तारीख 17 नवंबर 2011। नवंबर यानी 11वां महीना। 11वां महीना नहीं, यानी कि 11 नहीं लिखा है, पर उसका नाम, तो नाम क्या है? नवंबर 2011। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब संबोधन, प्रिय सखी जागृति, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। सप्रेम स्मृति, स्मृति यानी याद। यहाँ पर क्या था? सप्रेम स्मरण, स्मरण यानी भी याद।
स्मृति यानी भी याद, बराबर। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। उनकी सखी के पिता ने फोन करके बता दिया कि ये हार गई है, असफल हुई है, बराबर। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। देखो, सीधा हमने ये नहीं लिखा है कि तुम असफल हुई है, बराबर। उसके दूसरे संदर्भ में क्या लिखा हमने? प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, बराबर। कोई भी कारण हो तो इस तरह से अच्छा लगे वैसा आपको लिखने का प्रयत्न करना है। अच्छा नहीं रहा, हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी। जो हर वक्त जीत जाते हैं तो उनसे सब लोग आशा रखते हैं। तो यहाँ पर ये सखी भी कहती है कि हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसलिए उसका शौक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है, पगथिया है। और एक बार जो हम असफल हो जाते हैं तो दूसरी बार हम सफल कैसे होंगे उसका प्रयत्न करते हैं। पर हर वक्त सफल ही होते जाएंगे तो हम असफलता को पहचानेंगे नहीं और आगे कैसे दूसरी तरह से बढ़ सकते हैं वे पहचानेंगे नहीं, यानी कि जानने की कोशिश नहीं करेंगे, बराबर। तो असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं, यानी कि इसका अभ्यास वारंवार करते रहते हैं, उसके अंदर डटे रहते हैं, तो उन्हें सफलता बहुत अच्छी और जल्दी मिलती है। अब निराश या हतोत्साह यानी उदास, निराश होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से, दुगुने यानी डबल उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। प्रोत्साहन देना है, आश्वासन देना है उसे, बराबर। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी, अभ्यास में फिर से लग जाओगी। यानी कि जो हमारे साथ बीत गया है उसे मन में मत रखो। हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है, पर अब उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। वह रास्ता फिर से वही ना आए इसका प्रयत्न करो, बराबर। तो हमें सफलता अचूक मिलती है। यहाँ पर भी समाप्ति हो गई। अब संबंध क्या है? संबंध तुम्हारी सखी अवनी, बराबर। तो इस तरह से ये हमारा ये पत्र भी आपको इस पत्र में समझ आ गई होगी। तो इस तरह से यहाँ पर महाकुंभ में असफलता हुई है, बोर्ड की परीक्षा में असफलता मिले, किसी
कोई दूसरी स्पर्धा हो इसमें असफलता मिले, या कोई भी कारण की असफलता हो, तो इस तरह से आश्वासन पत्र लिख सकते हो। बराबर। यहाँ हमें सालगिरह यानी कि जन्मदिन की बधाई दी, कहीं पर प्रथम नंबर आने से बधाई देनी है, कहीं पर कुछ प्रोग्राम हो और उनमें जो हमारा प्रथम नंबर आए तो अभी हम बधाई देते हैं। बराबर। तो अलग अलग बधाई पत्र इस तरह से आप लिख सकते हो। बराबर। सिर्फ विषय वस्तु बदलनी है आपको, बाकी सब एक ही है। अब यहाँ आश्वासन पत्र भी हमने देखा, तो आश्वासन पत्र के बाद क्या है? अनुमति पत्र। अनुमति यानी मांगनी करनी है, मांगना है। अनुमति है, आपकी हाजिरी है, तो जैसे क्लास में आने से अंदर, क्लास के अंदर आने से पहले हम अनुमति लेते हैं शिक्षक की या फिर मॉनिटर हो तो उसकी, कि मैं आ सकता हूँ, आ सकती हूँ, जो हाँ कहे तब। तो इसी तरह से हमें यहाँ अनुमति पत्र लिखना है, चाहे वो प्रवास के जाने के लिए हो, चाहे प्रवास में जाने के लिए पैसे की ज़रूरत हो और वो मांगना हो, कोई भी चीज़ मांगने के लिए अनुमति चाहिए, तो वह अनुमति पत्र कैसे लिखते हैं वो यहाँ देखना है। बराबर। तो देखो, प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र लिखना है। बराबर। और कहाँ जाना है? प्रवास में जाना है, तो उसके लिए अनुमति चाहिए। हो सकता है आप हॉस्टल में रहते हो सकता है आप किसी के घर रहते हो, जहाँ पर भी हो, तो माता पिता की पहली अनुमति चाहिए। स्कूल में हो तो शिक्षक या प्रिंसिपल की अनुमति चाहिए। बराबर। तो अनुमति पत्र कैसे लिखते हैं वो यहाँ लिखें। अब यहाँ आपको स्कूल में से ही आप रहते हो तो वो जीवन भारती छात्रालय, विद्यार्थी है, प्रवास जाना है तो क्या है? जीवन भारती छात्रालय, वहाँ से लिखा जाता है। स्टेशन रोड, दाहोद। एड्रेस आपका लिखो या अपने मित्र का लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना ही पता लिखो। बराबर। तारीख 29 सितंबर 2011। बराबर। यहाँ पर आप जिस तारीख पर पत्र लिखते हो उसी की तारीख। अब संबोधन क्या लिखोगे? देखो, पिताजी को लिखना है पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। लिखा? सादर प्रणाम। मित्र थी तो सप्रेम स्मृति, सप्रेम संस्मरण। बराबर। तो यहाँ पर पिताजी है तो सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। सम्मिलित यानी मैं भी जाना चाहता हूँ, भाग लेना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है, यानी कि स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप
पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। कृपा यानी विनती, बराबर। तो इस तरह से आप माता पिता को, दादा दादी को किसी अनुमति लेनी है। हो सकता है कि आपके पापा ना कहते हो और दादा से कहना हो, है ना, तो ले सकते हो। मतलब यहाँ अनुमति लेने की बात है। तो इस तरह से ये अनुमति पत्र आप लिखोगे। अब संबंध में क्या लिखोगे? हाँ, अब पत्र की समाप्ति कैसे करोगे? तो पूजनीय माताजी, देखो माताजी, मम्मी नहीं लिखा, मॉम नहीं लिखा, माता नहीं लिखा, माताजी बड़े हैं, गुरुजी, पिताजी, दादाजी, है ना। तो बड़े होते हैं उससे जी लगाकर आज्ञा से बुलाते हैं। तो पूजनीय माताजी है એટલે पूजनीय, जो पिता होते तो पूजनीय, पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार, सोनल छोटी होगी, है ना, इसीलिए घर की ही है तो सोनल को प्यार। अब समाप्ति, आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश, बराबर। तो लिखते समय देखा आपने, आज्ञाकारी कारिणी पुत्री, और फिर आपका नाम। तो यहाँ पर ये पत्र आपने समझ लिया, यानी कि पत्र एवं डायरी के अंदर हमने 4 पत्र समझे हैं। पहले तो निमंत्रण पत्र, किसी को भी निमंत्रण देना हो तो शादी के लिए हो, जन्मदिन के लिए हो, किसी पार्टी के लिए हो, कोई भी निमंत्रण, तो निमंत्रण देने के लिए पत्र कैसे लिखते हैं वह दिखा। दूसरा बधाई पत्र, किसी को बधाई देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है, शादी हो, एंगेजमेंट हो, कोई भी बधाई हो, सालगिरह हो, कोई भी बधाई, तो आप इस तरह से बधाई पत्र लिखते हैं। तीसरा है आश्वासन पत्र, किसी में असफलता मिलनी, कुछ घर में दुखद प्रसंग होना तो आश्वासन देना, कोई बड़े बुजुर्ग गुजर गए हैं और उसके लिए आश्वासन लिखना है, तो इस तरह से आश्वासन पत्र हम लिख सकते हैं, बराबर। अनुमति पत्र, तो अनुमति यानी कि हमें मांगनी करनी है, मांगना है कुछ, तो वो अनुमति पत्र, तो ये भी हमने देखा। तो आप ये 4 पत्र, 4 में से पहला पत्र ही हमने नोट में लिखा है आपको समझने के लिए, बराबर। बाकी के 3 पत्र हम लिखते नहीं हैं पर आप समझ सकोगे, बराबर। तो आगे हम और पत्र देखेंगे, इनमें से आपको अलग अलग और कोई पत्र मिले या फिर आपके पास कोई हो तो ध्यान से उसे पढ़िए, समझिए और उसे ध्यान में रखने की तैयारी में रहिए। परीक्षा में इनमें से भी पूछा जा सकता है या अभ्यास के अंदर, स्वाध्याय के अंदर जो पत्र दिए हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो आप हो सके तो अभ्यास और स्वाध्याय के अंदर जो पत्र दिए हैं वो लिखने की कोशिश करोगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छी तरह से पत्र लिख सकोगे। फिर से ध्यान में रखना, पत्र लिखते समय उसकी पूरी विगत हमें बाईं ओर से ही लिखनी है, बराबर। दाईं ओर जो आपकी सही होगी तो भी दाईं ओर की वजह से आपका गलत होगा और मार्क्स कट हो जाएंगे, बराबर। अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से जितना भी लिखना बाकी है वो लिख लेना। थैंक यू।